हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन और इससे जुड़ी और भी चीजों के बारे में। इनके बीच क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करेंगे। इनमें से हमने कई बार धारा 302, अनुच्छेद या सेक्शन या आर्टिकल, इन शब्दों को जरूर सुना होगा, बट कौन सा शब्द किससे रिलेटेड है ये समझ में नहीं आता। तो आज उसी पे बात करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और 26 नवंबर 1949 में ये बनकर रेडी हो गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन इस संविधान में सब कुछ ना लिखकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ही लिखी गई हैं, जैसे देश कैसे चलेगा, राज्य सरकारें कैसे चलेंगी, सरकार कैसे काम करेगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि की शक्तियाँ क्या होंगी, नागरिकता की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है, कानून कैसे बनते हैं इत्यादि महत्वपूर्ण चर्चाएं इसी संविधान में लिखी गई हैं। इतनी सारी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट्स में लिखा गया है, जिसे अनुच्छेद या आर्टिकल कहा जाता है। तो जब आप आर्टिकल 14 या 15 ऐसा सुने तो इसका मतलब कि यहाँ संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में नहीं लिखा गया है। उसके लिए एक अलग से बुक लिखी गई है, जिसे हम आईपीसी और सीआरपीसी के नाम से जानते हैं, यानी इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और हिंदी में भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। ये भारतीय कानून प्रणाली के 2 इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। ये दोनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं, फिर भी उनके काम एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। आईपीसी को इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जो कि 1860 में बना था और इसमें कई सारे कानून लिखे गए हैं जिन्हें पॉइंट्स में लिखा गया है, जिसे सेक्शन या धारा कहा जाता है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, जिन्हें 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। क्या आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था और 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। आईपीसी ऐसे प्रत्येक ह्यूमन बिहेवियर और उनके कामों को डिस्क्राइब करता है जिससे दूसरे व्यक्ति और समाज को हानि होती हो। यही बिहेवियर और काम अपराध कहलाते हैं, जो आईपीसी से ही पता चलता है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं और किस अपराध का क्या नाम है, और यदि कोई कार्य अपराध है तो उसके लिए कौन सी सजा दी जाएगी। यानी आसान भाषा में आईपीसी अपराध का मतलब समझाती है और दंड का प्रावधान करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन यानी धारा के तहत पनिशमेंट मिलती है, जिसे आईपीसी धारा 307। इसमें कोई व्यक्ति किसी की हत्या की कोशिश करता है तब उस पर धारा या सेक्शन 307 लगाया जाता है, और जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या यानी मर्डर कर देता है तो उस पर धारा या सेक्शन 302 लगाया जाता है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। भारत में सीआरपीसी 1973 में पारित हुआ यानी पास हुआ और 1 अप्रैल 1974 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन 2019 में संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को भी सीआरपीसी में शामिल कर लिया गया। सीआरपीसी एक दंड प्रक्रिया संहिता है, यानी सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जो भी आपराधिक मामले होंगे उनको किस प्रक्रिया से जांच किया जाएगा, किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और किस प्रोसीजर से पनिशमेंट दिया जाएगा और किस तरह से एविडेंस को इकट्ठा किया जाएगा इत्यादि। तो आईपीसी क्राइम और उसकी पनिशमेंट बताती है और सीआरपीसी उस क्राइम के लिए किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सबूत इकट्ठा किया जाएगा वो प्रोसीजर बताती है। और इजी वे में अगर आपको मैं समझाऊं तो किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया होती है जिसे पुलिस किसी अपराध की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है कि अपराध होने पर उस पर किस प्रकार पुलिस और अदालतें कार्यवाही करेंगी, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के क्या कार्य हैं, अपराध की जांच कैसे करना है, संदिग्धों के प्रति बर्ताव कैसे किया जाता है, सबूत इकट्ठा करना, अपराधियों को कैसे गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति जेल में कितने दिन रखा जाएगा इत्यादि। ये सीआरपीसी में बताया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में 3 नए बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जो हमारे पुराने कानूनों के रिप्लेसमेंट में लाए गए हैं। जैसे आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बिल 2023, सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस बिल 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इस नए बिल से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। पुलिस को किसी मामले की स्थिति की जानकारी 90 दिन के भीतर देनी होगी।
7 साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराध के मामलों में पीड़ित का पक्ष सुने बिना कोई सरकार मामले को वापस नहीं ले सकेगी। सुनवाई के बाद अदालत को 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा और उसे 1 सप्ताह के अंदर ऑनलाइन डालना होगा। भगोड़े अपराधियों की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाकर सजा सुनाई जा सकेगी। वीडियोग्राफी होने पर वाहनों को मुकदमे के अंत तक नहीं रखा जाएगा। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सुधार किए गए हैं और किए जाएंगे भी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।